पित्ते का कैंसर यानी कि गॉल ब्लैडर कैंसर, इसकी ट्रीटमेंट किस प्रकार से की जाती है? व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑप्शंस फॉर गॉल ब्लैडर कैंसर? चलिए डिस्कस करते हैं। मैं डॉक्टर आदित्य कुलकर्णी, गैस्ट्रो एंड कैंसर स्पेशलिस्ट, ओएसएस क्लिनिक पुणे में प्रैक्टिस करता हूँ और मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है पेट में पाए जाने वाले कैंसर्स और उसकी रोबोटिक और लेप्रोस्कोपिक सर्जिकल ट्रीटमेंट। आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो इंडिया में काफ़ी कॉमनली पाया जाने वाला एक कैंसर है उसके बारे में, जिसे हम गॉल ब्लैडर कैंसर यानी कि पित्ते का कैंसर कहते हैं। पित्ते का कैंसर गॉल ब्लैडर के अंदर के लाइनिंग से अराइज होता है, जो इनर लेयर होता है उससे अराइज होता है और धीरे धीरे बढ़कर ये लिवर या फिर सराउंडिंग ऑर्गन्स जैसे कि स्मॉल इंटेस्टिन, लार्ज इंटेस्टिन या फिर पित्ते का रास्ता यानी कि बाइल डक्ट इसे इन्वॉल्व कर सकता है और इसकी वजह से पेशेंट को वेरियस सिम्टम्स हो सकते हैं। तो किसी भी कैंसर की ट्रीटमेंट अगर हम देखें तो इसमें कई सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि ट्रीटमेंट डिसीजन मेकिंग में हमें देखने होते हैं। इसमें सबसे पहले फैक्टर ये होता है कि ये किस प्रकार का कैंसर है और ये कौन सी स्टेज में हमें डायग्नोस हुआ है। इसी के साथ साथ जो भी हम ट्रीटमेंट करने वाले हैं वो ट्रीटमेंट सूट होगी या नहीं होगी, ये देखना बहुत जरूरी होता है। तो ब्रॉडली स्पीकिंग, गॉल ब्लैडर कैंसर की अगर हम स्टेजेस देखें तो अर्ली स्टेज में जब गॉल ब्लैडर कैंसर प्रेजेंट होता है तो इसकी जो ट्रीटमेंट होती है वो सर्जरी होती है और सर्जरी अलग अलग टाइप की होती है। अगर गॉल ब्लैडर कैंसर सिर्फ गॉल ब्लैडर के अंदर ही सीमित है तो सिंपली गॉल ब्लैडर को निकाल देना, जिसे हम कोलेसिस्टेक्टोमी कहते हैं, ये एक एडिक्वेट ट्रीटमेंट है। यानी कि ये ट्रीटमेंट अर्ली स्टेज गॉल ब्लैडर कैंसर में सफिशिएंट है, ये सिर्फ गॉल ब्लैडर को निकाल दिए। और अगर गॉल ब्लैडर कैंसर थोड़ा सा एडवांस होके लिवर के कुछ हिस्से में गया है, यानी कि लेस देन 2 to 3 सेंटीमीटर अगर ये लिवर के अंदर गया है तो इसे हम एक्सटेंडेड यानी कि रेडिकल कोलेसिस्टेक्टोमी कर कर इसका ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। ये सर्जरी का नाम रेडिकल क्यों है? क्योंकि गॉल ब्लैडर के साथ साथ हम लिवर का कुछ हिस्सा जिसमें कि कैंसर फैला हुआ है ये भी निकाल देते हैं। लिवर का छोटा हिस्सा निकालने से पेशेंट को तकलीफ नहीं होती है क्योंकि बाकी का जो लिवर होता है 70-80% ऑफ द लिवर, ये हमारा बॉडीली फंक्शन को कैरी आउट करने में सफिशिएंट होता है। तो गॉल ब्लैडर के साथ हम सिर्फ उतना हिस्सा निकाल सकते हैं जो कैंसर में इन्वॉल्व हो। इसके साथ साथ जो गॉल ब्लैडर और लिवर के सराउंडिंग जो छोटे छोटे लिम्फ नोड्स होते हैं इसका भी हम एक रिमूवल करते हैं, इसका भी हम सैंपलिंग करते हैं, जिससे कि ये समझ में आए कि इन लिम्फ नोड्स में कहीं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कैंसर फैला हुआ है या नहीं। तो दिस इज कॉल्ड एज अ लिम्फ नोड डिसेक्शन। तो रेडिकल कोलेसिस्टेक्टोमी का मतलब होता है गॉल ब्लैडर साथ के साथ थोड़ा लिवर का हिस्सा और ये लिम्फ नोड्स को रिमूव करना। और स्टेज 2 गॉल ब्लैडर कैंसर तक ये आइडियल ट्रीटमेंट है और मोस्ट ऑफ द टाइम ये ट्रीटमेंट करने से हम कैंसर को बॉडी में से पूरी तरह से निकाल सकते हैं। अगर गॉल ब्लैडर का कैंसर थोड़ा और एडवांस हो गया है, यानी कि ये स्मॉल इंटेस्टिन को जकड़ लिया है या फिर ये लार्ज इंटेस्टिन को जकड़ लिया है या फिर लिवर के अंदर ज्यादा मात्रा में फैला हुआ है या फिर पित्ते का रास्ता यानी कि बाइल डक्ट, इसको अगर इसने जकड़ लिया है तो इसे हम एडवांस्ड गॉल ब्लैडर कैंसर के नाम से जानते हैं। और एडवांस्ड गॉल ब्लैडर कैंसर में हमें 2-3 ट्रीटमेंट्स का कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ता है। अगर पेशेंट को जॉन्डिस हो गया है तो इनकी एंडोस्कोपी करके यानी कि ईआरसीपी जिसे हम कहते हैं, ये करके पित्ते का जो रास्ता ब्लॉक हुआ रहता है इस रास्ते में हमें स्टेंट डालना जरूरी होता है और स्टेंट डालकर हम इस रास्ते को वापस स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे कि पेशेंट का जॉन्डिस धीरे धीरे कम हो जाता है। और जब जॉन्डिस कम हो जाता है तब हम पेशेंट की सर्जरी या फिर कीमोथेरेपी के बारे में हम डिसाइड कर सकते हैं। अगर स्टेज 3 गॉल ब्लैडर कैंसर की सर्जरी की हम बात करें तो ये थोड़ी मेजर सर्जरी होती है क्योंकि इसमें हमें वो सारे ऑर्गन्स को रिमूव करना होता है जहां जहां गॉल ब्लैडर का जो कैंसर है वो फैला हुआ है। फिर ये चाहे डिओडेनम या स्टमक का कुछ हिस्सा रिमूव करना पड़ सकता है या फिर लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि कोलॉन का कुछ हिस्सा हमको रिमूव करना पड़ सकता है या फिर लिवर का जो कुछ हिस्सा है जो जिसमें कैंसर इन्वॉल्व है ये थोड़ा ज्यादा मात्रा में निकालना पड़ सकता है। अगर पित्ते का रास्ता कैंसर से पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है
तो कभी कभी हमें पित्ते का रास्ता रिमूव करके इसे पेशेंट के स्मॉल इंटेस्टिन से नया रास्ता भी क्रिएट करना पड़ सकता है। इसे हम बाइल डक्ट रिसेक्शन या बाइल डक्ट रिमूवल और हिपेटिकोजेजुनोस्टोमी के नाम से जानते हैं। अगर गॉल ब्लैडर कैंसर एडवांस्ड है यानी कि स्टेज 3 और स्टेज 4 में है, तो केवल सर्जरी या सिर्फ सर्जरी करके इसकी ट्रीटमेंट नहीं की जा सकती है, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ये बॉडी में फैलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इन माइक्रोस्कोपिक सेल्स या माइक्रोस्कोपिक स्प्रेड को हैंडल करने के लिए हमें इन केसेस में कीमोथेरेपी देना जरूरी होता है। अब कीमोथेरेपी के ऊपर हम एक अलग से वीडियो भी बनाएंगे, बट गॉल ब्लैडर कैंसर में जो कीमोथेरेपी दी जाती है वो लगभग 6 से 8 साइकिल दी जाती है और ये एवरी 2 to 3 वीक्स देना जरूरी होता है। और कीमोथेरेपी देने से पहले और बाद में हम सीटी स्कैन या पेट स्कैन करा के ये चेक करते हैं कि इसका बॉडी के ऊपर या ट्यूमर के ऊपर इफेक्ट कैसे आ रहा है। तो स्टेज 3 या स्टेज 4 गॉल ब्लैडर कैंसर में कीमोथेरेपी देना बहुत जरूरी होता है। अगर स्टेज 4 की हम पर्टिकुलरली बात करें, यानी कि गॉल ब्लैडर कैंसर गॉल ब्लैडर से डिस्टेंट यानी कि दूर किसी साइट में, यानी कि लंग्स, बोन्स या फिर किसी दूसरे सिस्टम को इन्वॉल्व कर गया है, तो इन केसेस में सर्जरी करना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि हम वो सारे ऑर्गन्स को नहीं रिमूव कर सकते सेफली। और ये रिस्क होता है कि कहीं छोटे छोटे और भी डिपॉजिट्स हो तो वो मिस हो जाए। तो इस स्टेज में सर्जरी का रोल ज्यादा नहीं है। इस स्टेज में हमें कीमोथेरेपी के ऊपर रिलाई करके मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बेनिफिट हमको कीमोथेरेपी से लेना होता है। कई बार गॉल ब्लैडर का ट्यूमर काफी ज्यादा फैला होता है, बट फिर भी पेशेंट को सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है अगर जॉन्डिस ज्यादा मात्रा में है या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन में ब्लॉकेज हो गया हो, तो हम इस ब्लॉकेज को बाईपास कर सकते हैं। इस सर्जरी करने से पेशेंट का जो सिम्टम्स होता है वो टेम्पररीली हम रिलीव कर सकते हैं, जब तक कीमोथेरेपी का हमें इफेक्ट नहीं मिलता है। और सर्टन सिलेक्टेड केसेस ऑफ गॉल ब्लैडर कैंसर को रेडिएशन थेरेपी यानी कि सेक देकर भी हम ट्रीट कर सकते हैं, पर ये केस टू केस बेसिस पे डिसाइड होता है। ज्यादातर अगर अर्ली स्टेज में पेशेंट्स आए हैं तो इसकी ट्रीटमेंट सर्जिकल होती है, और अगर थोड़ा एडवांस्ड है तो इसे हम मल्टी मोडालिटी यानी कि कॉम्बिनेशन थेरेपी यानी कि सर्जरी और कीमोथेरेपी के कॉम्बिनेशन से हम इसको ट्रीट करते हैं। फाइनली जो भी पेशेंट का डिसीजन होता है, ये केस टू केस बेसिस हमें ट्रीटमेंट प्लान जो है टेलर मेड बनाना पड़ता है, हर पेशेंट के लिए इंडिविजुअलाइज करके। तो अगर आपको गॉल ब्लैडर कैंसर से रिलेटेड कोई भी डाउट्स है या फिर आपको आपका कोई रिपोर्ट शेयर करना है, तो प्लीज डू शेयर इट विथ मी। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट। और मेरे चैनल पे आप बाकी भी सारे गॉल ब्लैडर से रिलेटेड जो वीडियोस है चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो हो सकता है कि इसके ऊपर ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाया हुआ हो, तो please feel free to reach out to me, and also please do go through the channel videos. Thank you very much.